दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस ज्ञान की अनुपम श्रृंखला में स्वागत है, अभिनंदन है। सूर सागर के अंतर्गत भ्रमर गीत, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं, इसमें 4 पद दिए गए हैं। 4 पद का 3 पद की व्याख्या मैं कर चुका हूं। ये लास्ट पद जो आपके सामने मैं बम ब्लास्ट करने जा रहा हूं। उद्धव जी गोपियों को योग का संदेश लेकर के आते हैं। योग का संदेश का मतलब ज्ञान का संदेश, ज्ञान देना। ज्ञान प्राप्ति के बाद आदमी शांत हो जाता है, अर्थात उसे सब कुछ का ज्ञान हो जाता है तो चंचलता खत्म हो जाती है। लेकिन जब उद्धव जी योग का संदेश लेकर के आते हैं तो गोपियां कहती हैं हमें योग का संदेश नहीं चाहिए, हम सभी गोपियां प्रेम की पुजारी हैं, हम तो प्रेम की भाषा समझते हैं, हम सभी को प्रेम चाहिए। हरि है राजनीति पढ़े आए, गोपियां कहती हैं हे सखी, कृष्ण जी, हरि का मतलब कृष्ण जी राजनीति शास्त्र पढ़ लिए हैं। क्यों? समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। यह गोपियों की अपनी एक समझ है, एक दिलों में एक ख्याल है। कहते भी हैं हर किसी के दिल में एक अजीब सा ख्याल रहता है। कोई कहता है, कोई सहता है, कोई बेकरार रहता है। तो गोपियों के अंदर भी एक ख्याल है। समझी बात कहत मधुकर के, एक सखी अन्य गोपियों से कह रही है ऐ सखी, मधुकर कहे अर्थात मधुकर रूपी भौरा रूपी उद्धव की बात जो कह रहे हैं, क्या तुझे समझ में आ रही है? जो योग का संदेश वो बता रहे हैं, समाचार सब पाए, यह कहते हुए सारी गोपियां वह समाचार पा जाती हैं, अर्थात समझ जाती हैं कि कृष्ण जी हम लोगों के लिए क्या भेजे हैं, योग का संदेश भेजे हैं। इसलिए कह रहे हैं हरि हैं राजनीति पढ़े आए, अर्थात हमारे कन्हैया लगता है कि राजनीति शास्त्र पढ़ लिए हैं, तभी तो अपने आने की जगह पर योग के ज्ञान का संदेश भेजे हैं। क्या मधुकर की बात जो मधुकर कह रहे हैं, अर्थात उद्धव जो कह रहे हैं ऐ सखी, उनकी बात क्या तुझे समझ में आ रही है? समाचार सब पाए, सारी गोपियां उनकी बात समझ जाती हैं कि कृष्ण जी राजनीति शास्त्र पढ़ लिए हैं। एक अति चतुर हूते पहले हो, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो बहुत, अति माने बहुत, चतुर माने चालाक। एक तो पहले से ही बहुत चतुर थे, चालाक थे। हूते का अर्थ थे हो जाएगा। पहले हो यानी पहले से, एक तो पहले से ही बहुत ही चतुर थे, चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब तो लगता है कि कृष्ण जी अपने गुरुओं के माध्यम से ग्रंथ राजनीति का पढ़ लिया है। ठीक है। और दूसरा अर्थ हो जाएगा बड़ा ग्रंथ, अर्थात राजनीति शास्त्र का बड़ा ग्रंथ उन्होंने पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, अर्थात हे सखी उनकी बढ़ी हुई बुद्धि को जानो। हे सखी उनकी, किसकी? कृष्ण की बढ़ी हुई बुद्धि को जानो। योग संदेश पठाए, पठाए का मतलब भेजना। उन्होंने योग का संदेश भेजा है हम लोगों के लिए। उनकी बढ़ी हुई बुद्धि को जानो। उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। गोपियां उद्धव पर व्यंग करते हुए कहती हे उद्धव, आगे कै का अर्थ हो जाएगा पहले के, यानी पुरानी पीढ़ी के लोग, पुरानी जनरेशन के लोग अच्छे थे। पर हित डोलत धाये, डोलत का अर्थ हो जाएगा घूमना, डोलना। अधाय का अर्थ हो जाएगा दौड़ना, अर्थात पहले के लोग इतने अच्छे थे कि दूसरों के हित के लिए घूमते फिरते थे, अर्थात कई किलोमीटर भलाई करने के लिए चले जाते थे। भलाई करने के लिए तो तुम भी आए हो, लेकिन हमारे धड़कनों को बढ़ा रहे हो उद्धव। अब अपने मन फेर पाई हैं। फेर का अर्थ हो जाएगा फिर से, पाई हैं का अर्थ हो जाएगा पाने से। चलत, चलत का मतलब जाते समय। जू का अर्थ हो जाएगा जो, हूते का अर्थ हो जाएगा थे, चुराए का मतलब चुरा लिए। अब अपने मन फेर पाई हैं हे उद्धव, अब हम सभी गोपियां अपना पुराना मन
फिर से पाई हैं, पाना चाहती हैं। जो हमारा पुराना मन था उसे फिर से हम पाना चाहती हैं। चलते जू हूते चुराए, जाते समय जो कृष्ण ने, मथुरा जाते समय जो कृष्ण ने हम लोगों का मन चुरा लिया था, उस पुराने मन को हम फिर से वापस पाना चाहती हैं। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। तो यहाँ कृष्ण चुरा के दिल गोपियों का चले गए हैं, इसलिए गोपियों की शिकायत है। तय क्यों का अर्थ हो जाएगा वे क्यों आया है कृष्ण के लिए। अनीति का अर्थ हो जाएगा अन्याय। आपुन का मतलब गोपियों पर, गोपियों, आपुन का मतलब अपने आप से, अपने आप पर, यानी गोपियों पर। जे और अनीति छुड़ाए, अनीति का मतलब अन्याय या अत्याचार, अर्थात गोपियां कहती हैं जो कृष्ण दूसरों के अत्याचार एवं अन्याय से मुक्त कराने में लगे हैं, वे हमारे ऊपर अत्याचार क्यों कर रहे हैं। वे क्यों अनीति करे आपुन, वे क्यों हम लोगों पर अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। जे और अनीति छुड़ाए, जो अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए गए हैं। कंस अन्याय करता था, उसको छुड़ाने के लिए गए, मुक्त कराने के लिए गए हैं उस अन्यायी, उस अत्याचारी से। वह व्यक्ति हम लोगों पर अत्याचार क्यों कर रहा है। राज धर्म तो यह है, सूर जो प्रजा न जाहि सताए। सूर का अर्थ हो जाएगा कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि राज धर्म तो यह कहता है, राजा का धर्म तो यह होना चाहिए, जो प्रजा न जाहि सताए। अर्थात प्रजा, राजा का धर्म यह होना चाहिए कि प्रजा उसकी सताई न जाए, उसके एक भी प्रजा को कष्ट न हो। लेकिन हमारे कृष्ण तो हमारे राजा हैं, हम उनकी प्रजा हैं, हमें क्यों सताया जा रहा है। ये गोपियों का सवाल है दोस्तों। आप जानते हैं कि ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया गया है, पद शैली में सूरदास ने लिखा है, माधुर्य गुण का इस्तेमाल हुआ है, वियोग श्रृंगार है यहाँ पर, क्योंकि गोपियां वियोग में अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। लास्ट में कुछ क्वेश्चन है, इस पद में गोपियों ने कृष्ण को क्या क्या कहकर उलाहना दी है, क्या क्या व्यंग किया है, उसको अपने शब्दों में लिखना है और कुछ शब्दों के अर्थ लिखना है, मधुकर का, गुरु ग्रंथ का, पठाए का, धाये का, अनिति का। तो दोस्तों, यह ज्ञान की अनुपम श्रृंखला आपको कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।